चल। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। ठीक है। और जो कल हमने डे 8 पे ट्राइंगल के क्वेश्चंस कहे थे करने को, वो भी आपने कर लिए होंगे। हमारे पास काफी बच्चों के डीएम्स आए थे। उस डीएम्स में जितने भी डाउट्स थे वो सब हमने क्लियर कर दिए हैं। आप अपने डीएम चेक कर सकते हो। ठीक है। और कुछ अलग अलग भी डीएम्स आ रहे हैं हमारे पास। जैसे कि एक डीएम आया हमारे पास, सर रोज डे पे तो आपको कितने रोज मिले। ठीक है। तो मैं उसका रिप्लाई अब करता हूं। रोज डे पे मुझे एक भी रोज नहीं मिला। रोज डे पर मुझे एक भी रोज नहीं मिला। बट मुझे इस बात का गम नहीं। बट मुझे इस बात का गम नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम जैसे गुलाब जैसे बच्चे हैं, तो मुझे किसी गुलाब की जरूरत नहीं। ठीक है। तो ऐसे कुछ ये जो डेज चल रहे हैं, हम रोज डे वगैरह जो चल रहे हैं, तो उसमें फोकस मत रखें आप। ठीक है। हाँ, अगर माइंड फ्रेश करने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है, थोड़ा बहुत सुनना है, तो आप सुन सकते हैं। तो चलो मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ, जिससे आपका प्रेशर भी कम हो जाएगा। फिर हम उस शायरी के बाद एक डे 9 की आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे। क्लास हो या हो एग्जाम का प्रेशर। ठीक है। क्लास हो एग्जाम का प्रेशर, स्माइल रखो बन जाएंगे प्लेजेंट। स्माइल रखो बन जाओगे प्लेजेंट। रोज डे का मैसेज सिंपल सा, हार्ड वर्क है ही ट्रेजर। क्लियर बात समझ में आई। तो इस शायरी का मतलब क्या है कि आप डेली डेली जो हार्ड वर्क कर रहे हो, वो एक दिन आपको मेहनत का फल जरूर देगा। जैसे गुलाब जैसे खिलते रहो तुम, गुलाब जैसे खिलते रहो तुम, गोल्स रखो क्लियर और रेडी हमेशा। रोज डे पर विश है मेरी, हर स्टूडेंट हर स्टूडेंट बने स्ट्रांग और सक्सेसफुल, और हर स्टूडेंट के मार्क्स आते रहे 80 आउट ऑफ 80। क्लियर। चलो आज हम लोग डे 9 स्टार्ट करते हैं। डे 9 में क्या है, आज हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है, क्लियर, वो जो चैप्टर है हमारे पास अराउंड 6 to 7 मार्क्स का एग्जाम में। ठीक है। 6 to 7 मार्क्स का एग्जाम में ये पेपर में आएगा आपके। इस क्वेश्चन में से आपको क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, एरिया और सर्कल क्या होता है, वो सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। हम अभी आपको उसकी फॉर्मूला शीट भी दिखाएंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज आपके पास है कि इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी का। ठीक है बेटे। केस स्टडी आ सकती है, इसमें से एक कप वाली केस स्टडी आती है, वो सारी केस स्टडी अभी आपको वीडियो में दिखाई जाए। ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके है एनसीईआरटी। ठीक है। एनसीईआरटी में एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, एक पेंसिल स्टैंड वाला क्वेश्चन है, एंड एक एग्जाम्पल नंबर 2 and 5। ठीक है। ये चार क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो सीबीएसई हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक है। बात समझ में आई। तो आप ये क्वेश्चंस जरूर करना, और जो क्वेश्चंस एंड जो फॉर्मूला शीट अभी वीडियो में दिखाई जाएंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लेना, और उसको आप बड़े प्यार से करना। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट फॉर्मूला शीट की। ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला शीट में क्या है हमारे पास, क्यूब का फॉर्मूला है, क्यूब की फिगर है एन, सी एस ए एन, एल एस ए। क्लियर। उसके बाद कीबॉइड, आप स्क्रीनशॉट ले लो, सारी फॉर्मूला शीट इसमें है अवेलेबल है। क्लियर। मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूं इसको, ये लो। ठीक है।
क्यूब ए इज इक्वल टू साइड्स, फिगर बी है सी एस ए एल एस ए टी एस ए एंड वॉल्यूम। आप इस फॉर्मूला शीट की स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अपने कॉपीज में नोट कर सको एंड उसको सॉल्व कर सको। सेकेंड इज सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है, कि राइट सर्कुलर कॉन में आर क्या है, एच क्या है, एल क्या है, एरिया ऑफ बेस किसे निकालते हैं। ताकि कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको क्यूबॉइड के ऊपर हेमिस्फेयर होगा, उस वाले क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है, एरिया ऑफ बेस को माइनस करना होता है। तो आपको एरिया ऑफ बेस निकालना आना चाहिए पाई आर स्क्वायर। उसके बाद सी एस से टी एस से ये राइट सर्कल कॉन के फॉर्मूलास हो गए सारे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फिगर क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में एल बी एच डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, डायगोनल्स निकालने का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एंड नेक्स्ट स्फीयर एंड क्यूब एंड लास्ट हेमिस्फीयर शेल हेमिस्फीयर, ठीक है। और एक सेकंड लास्ट है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड लास्ट वन इज होलो सिलेंडर। आप सारे फॉर्मूला शीट के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, क्लियर, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो जाए। क्लियर, आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। एंड देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्लियर, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36, an empty cone is of a radius 3 centimeter and height 12 centimeter. Ice cream is filled. ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले सरफेस एरिया क्वेश्चंस में क्या होता है, एक चीज का याद रखना होता है, कौन कौन सी फिगर्स आपके पास मेंशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके पास एक कोन है और एक हेमिस्फेयर, ठीक है, और दोनों की वॉल्यूम निकालनी है। दोनों की वॉल्यूम निकाल के उनको प्लस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। क्लियर, तो आप इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी नंबर 41, ठीक है, ये केस स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है और 17 फेब 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के इसके बहुत चांसेस है। ठीक है, इन अ कॉफी शॉप, कॉफी इज सर्व इन 2 काइंड्स of cup. One is cylinder and another shape is, one is a cylinder in the shape with the diameter 7 centimeter and height 14 centimeter, and the other is a hemisphere. Hemisphere 14 centimeter and the other hemisphere with diameter is 21 centimeter. क्लियर, आपको ये छोटी सी केस स्टडी गिवन है और उसके बाद वो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर कप। तो जब भी आपने सिलेंडर कप का एरिया निकालना है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो उसका सिलेंडर कप है, ये सिलेंडर कप उसका किस बेस में, एरिया ऑफ बेस में। तो एरिया ऑफ बेस में फॉर्मूला क्या लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर। रेडियस गिवन है, डायमीटर गिवन है 7, तो रेडियस आ जाएगा 7/2। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फीयर कप। तो अब कैपेसिटी पूछी है, कैपेसिटी के केस में क्या होता है, हमें वॉल्यूम लगानी होती है, तो आप इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लगाकर फॉर्मूला यूज कर आप सॉल्व करते हैं। एंड लास्ट, व्हाट इज द सीएसए ऑफ सिलेंडर कप। क्लियर, सबसे इजी केस स्टडी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो 17 फेब 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकती है। नेक्स्ट केस स्टडी, केस स्टडी नंबर 42। आप सारी केस स्टडी के स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप सॉल्व कर पाओ। क्लियर, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी केस स्टडी में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है सरफेस एरिया में, तो आप हमें डीएम कर देना, हम आपको डेली की तरह हर सोल्यूशन आपको समझा देंगे। एंड ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी बेस पे है और ये दोनों क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे गए। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस स्टडी। फिर से आपके पास एक केस स्टडी आ गई, तो हमारा जितना एनालाइजेशन है, ठीक है, हमारा जितना भी एनालाइज
मैथ्स एग्जामिनेशन 17 2026 के बेसिस पर। उस बेसिस पे हमारा क्या एनालाइजेशन रिजल्ट बोलता है कि सरफेस एरिया से आपको केस स्टडी आ सकती है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा था स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी की भी केस स्टडी आ सकती है, एपी की केस स्टडी, कोऑर्डिनेट की केस स्टडी भी आ सकती है। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी आपको देंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगी ही आएगी। वैसे ही सरफेस एरिया से अगर केस स्टडी आ गई तो आपको इस तरीके की ही केस स्टडी बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट, ये केस स्टडी का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? तो ऐसे ही सारी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें डीएम कर देना, हम आपको डेली की तरह सारे सॉल्यूशंस समझा देंगे। क्लियर? और अब फुल मोटिवेशन के साथ, अब आपने रोज डे पे ध्यान नहीं देना, आपने अब ध्यान देना है इस मैथ्स पे। क्लियर? फुल मोटिवेशन के साथ आज अपना डे 9 पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप अब खत्म कर सकते हैं।